जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 12। हमने पार्ट 11 तक अच्छे से खत्म किया था और हम लोग जहां तक मुझे याद है हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 तक गए थे अच्छे से और हमारे कुछ 44 क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो आज उसी को शुरू करते हुए हम लोग आज एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉइन कंसेप्ट। क्या कॉइन कंसेप्ट? आपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि इतने सिक्कों की संख्या, इन सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फिलहाल के लिए। ओके, तो अब तक हमने जितने भी टाइप्स कवर किए उन सबको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आने वाला है एनआरएसीटी। क्या आने वाला है एनआरएसीटी में? ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि चालू है जुलाई का मंथ, केवल बाकी है 5 महीने और। ओके, और 2022 से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा एनआरएसीईटी को। और जो बच्चा स्टार्टिंग से इसकी तैयारी करता रहेगा किसकी, एनआरएसीईटी की, क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, वो एसएससी, रेलवे और बैंक के तीनों का कंबाइंड सिलेबस एक लॉन्च करेगा। खास करके मैथ्स के लिए तो एक कंबाइंड सिलेबस ही लॉन्च करने वाला है। ओके, तो हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर है, इसके सिलेबस के ऊपर, जो कि एसएससी सबसे ज्यादा चैप्टर्स को कवर करता है। देखो, जो चैप्टर्स मेजरली कॉमन हो सकते हैं अरिथमेटिक में, अभी अगर इसके अंदर एसएससी भी है तो जाहिर सी बात है एडवांस मैथ्स भी पूछेगा ये, और अच्छा खासा पूछेगा एडवांस मैथ्स। तो ओके, तो जो भी सिलेबस को फोकस रखेगी। अब देखो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, चाहे वो सीजीएल के लिए कर रहा हो, सीएचएसएल के लिए कर रहा हो, सीपीयू के लिए कर रहा हो, सबकी एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। एग्जाम की डेट सबकी निकल चुकी है और आफ्टर 1 मंथ मतलब अगस्त के महीने में इन सबके एग्जाम होने हैं। तो अभी जो फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहा है और जिसको लग रहा है उसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है और उसका इस बार का एग्जाम नहीं निकलने वाला, ऐसा हर एक बंदे को मालूम होता है कि अगर उसने पढ़ा है एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे तुक्काबाजी काम नहीं आता। तो वो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन किसके लिए, एनआरएस के लिए, क्योंकि ये इस साल लास्ट है इनका। अगले साल से सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल जितने भी होंगे सबका टायर 1 एनआरएसीईटी के थ्रू ही होगा। हाँ, टायर 2 सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबसे पहले मेन बात क्या होती है, प्री निकलना चाहिए। प्री निकलना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग मेंस में जाएंगे। ओके, और जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, देखो मेंस का जो पेपर है वो एसएससी खुद कंडक्ट करवाएगी, जिसका पेपर बनाएगी टीसीएस कंपनी। तो हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ओके, ये मत सोचो कि हम लोग सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे, नहीं। हमारा जो प्री का तैयारी होगा, जो हमारा प्री का होगा, वो क्या होगा, वो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों के लिए होगा। ओके, बट जो हमारा मेंस का तैयारी होगा वो फिलहाल के लिए अभी एसएससी है, क्योंकि रेलवे में टायर 2 नहीं होता, शायद केवल टायर 1 ही होता है। हाँ, बैंक में मेंस का एग्जाम होता है। ओके, तो वो सिलेबस डिसाइड करेगा कि बैंक का मेंस अपने को लेना है कि नहीं लेना। देखो, लगभग चैप्टर्स तो एसएससी में कवर हो ही जाते हैं 97-98%। बाकी जो 3% चैप्टर बचते हैं, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा चैप्टर्स हो, कुछ कम कुछ ज्यादा हो, तो वो हम लोग उसको लास्ट में कवर करके चलेंगे। बट अभी आपको माइंड में फोकस क्या रखना है, एनआरएसीटी, क्योंकि इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहता है। कितने साल तक? 3 साल तक वैलिड रहता है। आप लोग नेक्स्ट ईयर भी मेंस दे सकते हो बिना प्री दिए, अगर उस साल सिलेक्ट नहीं होते हो तो। और इस साल में 2 बार कंडक्ट होगा, और ऐसा उम्मीद रखा जाता है कि शायद इस बार जो पेपर हो, पेपर कंडक्ट हो, वो अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि जो धांधली इस बार एग्जाम में मचाई है ना एसएससी वालों ने, उसका सवाल ही नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कबाड़ा कर दिया उन लोगों ने। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और मैं बोलता हूँ कि पार्ट 12 चालू है गाइस, हम लोग पीछे नहीं बहुत आगे चल रहे हैं, तो रिवाइज करके रखो, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा आप लोगों का ध्यान पूरा उसके ऊपर जाएगा और ये रिवाइज करने को टाइम नहीं मिलने वाला आपको। ओके, तो ये पार्ट 12 मतलब कि 12 है ना, तो 13, 14 और मैक्स टू मैक्स एक 15 चैप्टर, मतलब एक 15 पार्ट, मैक्स टू मैक्स और 3 पार्ट बनेंगे इसको लेकर, 4 वीडियो और। तो ये 4 वीडियो खत्म होने के पहले जो वीडियो जिस दिन देखा उसका रिवीजन और पिछले 11 पार्ट्स का रिवीजन करके रखो, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचे हो ना तो उसका रिवीजन करो, नहीं तो वो सब वेस्ट होगा अगर रिवीजन नहीं किया तो। ओके, तो बढ़ते हैं, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मैंने क्या बोला, हम लोग आज पढ़ने वाले कॉइन कंसेप्ट। ओके, कॉइन कंसेप्ट। अब मैंने आपको बोला कि एक राज है। राज जाता है अपने पापा के पास, बोलता है पापा पापा मुझे रुपए चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे
रुपए चाहिए, रुपीस, मुझे रुपया चाहिए। ओके, तो पापा ने पूछा कितना रुपया, तो बोलता मुझे 15 रुपया चाहिए। बोलता है ठीक है लो। तो उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने उसको 5-5 रुपए के 2 सिक्के दिए। क्या किए? 5-5 रुपए के 2 सिक्के दिए। ओके, और 2 रुपए का 1 सिक्का दिया, और 1-1 रुपए के 3 सिक्के दिए। क्या दिए? 1-1 रुपए के 3 सिक्के दिए। ओके, तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 5-5 रुपए के 2 सिक्के, मतलब टोटल 10 10 रुपए हुए। और 2 रुपए का 1 सिक्का मतलब कितना मिल गया उसको? 2 रुपए मिल गया। और 1-1 रुपए के 3 सिक्के मतलब उसको कितना मिलेगा? 3 रुपए मिल गया। मतलब टोटल कितना मिल गया उसको? उसको टोटल मिल गया 15 रुपए। अब इस चीज के अंदर देखो, सीखने वाली बात क्या है कि जितने नंबर ऑफ सिक्के थे, अगर उसको हम लोग कॉइन से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को ये अमाउंट मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? राहुल को उसके पापा ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए? 2 सिक्के दिए। 5 रुपए के कितने सिक्के दिए? 2 सिक्के दिए, मतलब उसको कितना मिल गया अमाउंट? 10 रुपए मिल गया। फिर क्या बोला, उसके पापा ने उसको 2 रुपए के 1 सिक्के दिए, तो कितना मिलेगा उसको? 2 रुपए मिल गया। फिर उसके पापा ने उसको 1 रुपए के उसके पापा ने उसको 1 रुपए के, अरे यार रुको, उसके पापा ने उसको 1 रुपए के कितने? 3 सिक्के दिए, तो कितने मिल गए उसको? 3 रुपए मिल गए। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है, कॉइन्स का जो अमाउंट है, उससे नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को टोटल रुपीस मिल जा रहा है। कॉइन्स का जो भी अमाउंट है, यहाँ पे 2 कॉइन्स दिए, तो एक कॉइन का अमाउंट कितना है? 5 रुपया। मतलब कॉइन्स के अमाउंट से अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाता है हमको? नंबर ऑफ रुपीज मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख लो आप लोग, कॉइन्स अमाउंट, नहीं, अमाउंट ऑफ कॉइन्स, अच्छे से लिखो यार। हम्म। आज ना शायद मेरा आवाज थोड़ा सा डाउन लगा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत बेकार खांसी हुई है। जैसे मेरे खांसी को आवाज मतलब ठीक लगा, तो मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं आज मेरा मन नहीं था कि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करूँ, बट रात को थोड़ा सा मेरे खांसी को आराम लग गया, तो मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या था ये? अमाउंट ऑफ कॉइन्स, अमाउंट ऑफ कॉइन्स इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, इट विल प्रोवाइड्स व्हाट? इट विल प्रोवाइड्स, कितना देगा ये हमको दे देगा रुपीस की वैल्यू। क्या देगा? रुपीस की वैल्यू देगा। अमाउंट ऑफ कॉइन्स, एक कॉइन का कितना अमाउंट है, इनटू उसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया गया है। यहाँ देखो 5 रुपए का 2 सिक्का दिया गया है, मतलब 5 रुपए का कॉइन है और उसके 2 सिक्के दिए गए, नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 रुपए का सिक्का है, उसका 1 कॉइन दिया गया है। 1 रुपए का सिक्का है, उसका 3 कॉइन दिया गया है। समझ गए? जैसे देखो, अगर मैं आपको एक ब्लैंक स्क्रीन लेके जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मैंने आपको क्या दिया, रुको यार, मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको दिया है 1 रुपया, ये कॉइन्स का अमाउंट है। ओके, अमाउंट ऑफ कॉइन्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है? 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। मैंने आपको इतने के सिक्के दिए, मतलब इतने अमाउंट वाले सिक्के दिए। कितने रुपए दिए मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको कॉइन्स दिए, सिक्के, मतलब मैंने आपको 1 रुपए का 1 सिक्का दिया, 5 रुपए का 2 सिक्का दिया और 10 रुपए का 3 सिक्का दिया। तो आपको रुपीस कैसे मिलेगा? आपको रुपीस कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, आप इनको मल्टीप्लाई मारोगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा आपको? 1 रुपया। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना? 10 रुपया। और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा आपको? 30 रुपया मिल जाएगा। देखो, तो यहाँ पे जो कॉइन्स का नंबर है ना, वो आपको रेशियो में मिलेगा, जो हम लोग टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कॉइन्स की संख्या हमेशा रेशियो में दी होगी और अमाउंट ऑफ कॉइन्स भी दिया होगा, तो हमको उससे रुपीस या फिर पैसे की वैल्यू निकालनी होगी, रुपीस या पैसे की वैल्यू निकालनी होगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अगर मैं
अब देखो ये हमारी बात हुई रुपीस की। अब अगर हम लोग पैसे की बात करते हैं तो क्या होगी? अबे देखो, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद ना, अब राज गया था, अब कौन गई? अब गई सिमरन। अब सिमरन गई। सिमरन ने अपने पापा से कितना मांगा? अब बोले पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। देखो यहाँ पर, यहाँ पर ना राज चालाक था, उसने रुपए मांगे तो उसको रुपए मिले। सिमरन, उसको लगा मुझे भी रुपए मिलेंगे, लेकिन उसने क्या बोला? पापा मुझे पैसे चाहिए। क्या मांगे उसने? उसने पैसे मांगे। उसके पापा उससे भी चालाक, बोले हाँ बाप बाप होता है देखो। तो उसने क्या किए? सिमरन को 50-50 पैसे के दो सिक्के दिए। क्या दिए? 50-50 पैसे के दो सिक्के दिए। ओके, फिर उसके बाद में उसने उसको क्या किया? 25-25 पैसे के चार सिक्के दिए। 25-25 पैसे के चार सिक्के दिए। पैसे के चार सिक्के। अभी तो फिलहाल 50 पैसे और 25 पैसे बंद हो गए, बट आप लोगों को याद होगा बचपन में मिलते थे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके पापा ने उसको 10-10 पैसे के 10 सिक्के दिए। 10 सिक्के 10-10 पैसे के। और आप मानोगे नहीं, अगर आपने ये कॉइन्स अगर आपके पास फिलहाल हुए और अगर आपने इसको आने वाले टाइम के ना 20-25 साल तक बचा के रख लिया ना आपने इन कॉइन्स को, मैं बोल के जाता हूँ कॉइन्स लाखों में जाएंगे। कितने लाखों में जाएंगे? कि अभी आई थिंक 2017 का ही बात है, एक 5 रुपए का नोट लाखों में बिका। पांच नहीं, दो, 1 रुपए का नोट, सॉरी हाँ, 1 रुपए का नोट लाखों में बिका था, क्योंकि वो बहुत जूना नोट था और वो बंद हो गया था, मार्केट में था ही नहीं। तो जिसके पास भी था उन लोगों ने आरबीआई को देकर 1-1 लाख रुपए लिए थे, क्योंकि उन नोट का ऑक्शन हुआ था। ओके, अगर आपके पास भी ऐसे कॉइन्स और नोट्स है ना, इनको अभी बचा के रखो, अभी इनकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, अभी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हर साल नहीं निकल गया था। बट जब भी निकलेगा फ्यूचर में, तो आपके पास वो कॉइन्स होंगे, आप लोग उनको बेच के पैसा ले सकते हो। ओके, तो 10 पैसे, और ये मेरा 10 पैसे हो गया। फिर से 10 पैसे, अरे बहुत 10 पैसे दिए यार इसके बाप ने इसको। 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे। देखो अभी, अभी क्या हो गया? तो 50-50 पैसे के दो सिक्के, तो कितना मिल गया इसको? 100 पैसे मिल गए। कितने मिल गए इसको? 100 पैसे मिल गए। ओके, फिर उसके बाद 25-25 पैसे के चार सिक्के, 100 पैसे ये भी हो गए, और 10-10 पैसे के 10 सिक्के, मतलब 100 पैसे ये भी हो गए। तो उसको टोटल कितना मिल गया? उसको टोटल मिल गया 300 पैसे, मतलब 3 रुपीज, क्योंकि 100 पैसा मतलब मेरा होता है 1 रुपया। इतना तो ज्ञान रहेगा ही ना आपको। देखो पैसों की भाषा सब समझते होगे, तो 100 पैसे मतलब 1 रुपया, तो 300 पैसे मतलब 300 रुपया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीन क्या है? अगर मैं अमाउंट ऑफ कॉइन्स से नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी मेरे को यही आंसर मिलने वाला है, सेम। क्या मिलने वाला है मेरे को? अगर मैं अमाउंट ऑफ कॉइन से इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ? नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को रुपीस या फिर पैसे ही तो मिलेंगे टोटल। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? क्या करना है आपको? अमाउंट ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या देता है हमको? वो देता है रुपीस या फिर पैसे देता है टोटल। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने माइंड में छाप लो, रख लो आप लोग। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मेरा क्या था? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब वो हमने क्या देखा था? हमने रुपीज वाला देखा था ना। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं पैसे वाले लैंग्वेज में। अमाउंट ऑफ कॉइन्स कितना दिया मैंने? 10 पैसा दिया है, 50 पैसा दिया है, और 25 पैसे के सिक्के दिए। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने कॉइन्स कितने रेशियो में दिया? मैंने कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है आपको, मान लो 2:3, और 3:5। ओके, तो मैंने पूछ लिया कि आपके पास टोटल पैसे कितने होंगे? टोटल पैसे कितने होंगे? तो आप लोग क्या करना है? इजिली मल्टीप्लाई करना है। टोटल पैसे कितने मिल जाएंगे? यहाँ से मेरे को 20 पैसे, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे मेरे को?
150 पैसे, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे मेरे को, 125 पैसे। ओके, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 150 और दो, 150 और 20, 170। ये कितना बन जाएगा, 270, और ये 275, मतलब 275 इसको टोटल पैसे मिल गए। टोटल पैसे मिल गए। देखो टोटल, अब देखो अगर कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ेगी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपीज किसके बराबर होता है, 1 रुपीज मेरा बराबर होता है 100 पैसे के। ओके, तो अगर मुझको 1 पैसा निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को रुपीज के डिवाइड में 100 करना होगा, और अगर मेरे को रुपीज निकालना है तो मेरे को पैसे में 100 गुणा करना होगा। ओके, अगर मुझे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा अपने अपने नंबर को, तब वो मेरा पैसे में कन्वर्ट होगा। जैसे मैं अगर बोलूँ आपके पास 3 रुपया है, आप लोगों को अगर इसको कन्वर्ट करना है किसी पैसे में, तो 1 रुपए का प्राइस कितना है, 100 पैसा ना, तो 3 × 100 पैसा मतलब 300 पैसा। समझ गए। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास मैंने 200 पैसा दिया और इसको रुपीज में कन्वर्ट करो, मतलब 200 डिवाइड बाय 100 पैसा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 रुपया मिल जाएगा। समझ गए। अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड मारो, और अगर रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई मारो। समझ में आ गया। ये स्टार कंसेप्ट है, इसको भूलना मत, यही कन्वर्जन के टाइम पे काम आता है, और कब कब कन्वर्ट करना है कब कब कन्वर्ट नहीं करना है, यही चीज हमको बताएगा। ओके, समझ गया। इतना कोई डाउट तो नहीं है। देखो अगर तुमको डाउट रहता है ना गाइस, तो कमेंट में पूछ लिया करो, क्योंकि तुम लोग कमेंट में पूछते हैं तो मुझको लगता नहीं तुमको डाउट है कि नहीं है, क्योंकि जो भी तुमको डाउट रहेगा ना, मेक श्योर वो मेरी गारंटी है कि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँ, क्योंकि लाइव लेक्चर में लेता नहीं हुआ अभी फिलहाल के लिए। जब हमारे कितने चैप्टर्स, अप्रोक्स 5-6 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं लाइव लेक्चर पे आऊंगा। ओके, तो जो भी डाउट है तुम लोग के, तुम लोग ऑफलाइन कमेंट्स में पूछो मुझसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, कि पहले तुम्हारे डाउट्स को मैं यहाँ पे सिखा लूँ। तुमको डाउट्स नहीं लिखना है, सिर्फ अगर कोई प्रॉपर डाउट है तो पूछो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पे लिख दो, सर ये क्वेश्चन नंबर में डाउट है, सर ये क्वेश्चन नंबर में डाउट है। क्योंकि देखो एक साथ सबका डाउट बारी बारी से लेने से अच्छा है कि मैं एक साथ ले लूं। ओके, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो अगर आपको आज मिलती है, आप लोग दिन भर में वीडियो देखोगे और उसके नीचे कमेंट मारोगे सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर चालू करने के पहले पहले आपका डाउट्स क्लियर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर चालू करूंगा। ओके, क्योंकि देखो आप लोगों को सब ना ऑफलाइन जैसा मैं देना चाहता हूँ, कंटेंट नहीं, कंटेंट ऑनलाइन वाला ही मिलेगा, ऑफलाइन वाला कंटेंट नहीं देना चाहता हूँ। बाकी जितनी भी सुविधा है सब मैं आपको ऑफलाइन वाली देने चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वहाँ पे टीचर से फेस टू फेस डाउट पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में पूछिए। मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग करने जाऊंगा, ये मेरा काम होगा, मैं सबसे पहले आपके डाउट्स को वहां पे सिखा दूं, फिर बाद में लेक्चर की शुरुआत करूं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। समझ गया ये आपको, आई होप कि इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखो, और यहाँ पे भी कितने, 10 × 10 कितने बन गए मेरे, 100 पैसे, यहाँ पे 100 पैसे और यहाँ पे 100 पैसे। कोई डाउट तो नहीं होगा, क्लियर एकदम। पैसों की भाषा यार सब समझते हैं। देखो अभी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 के ऊपर। देखो गाइज, मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए ना, सब के सब मैंने एसएस वो एनआरएसईटी को ध्यान में रखते हुए लिए। मैंने रेलवे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं, बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और एसएससी के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, फिलहाल तो बैंकिंग के क्वेश्चन इतने आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर, बट हाँ आपको एसएससी और रेलवे और यूपीएसआई और अदर स्टेट एग्जाम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। जब आपने इतना कवर कर लिया तो एनआरएसईटी के लिए आप लोग मिनिमम अगर मैथ्स पूरा पढ़ते हो ना इन 6-7 महीनों के अंदर, तो आपको आने वाले टाइम में ना कभी भी मैथ्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कि कहीं से कोचिंग, ना कहीं से कोई बुक, ना कहीं से कोई बुकलेट। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन आपने रेशियो पूरा पढ़ा, रेशियो का देखो अभी तो के लिए पार्ट 1 खत्म होगा, इसके बाद होगा प्रपोर्शन चालू होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एज, फिर आएगा पार्टनरशिप। ये चारों खत्म होने के बाद कौन सा भी बुक लगा लो, कौन सा भी बुक लगा लो, अगर अच्छे से पढ़ाई की है इन चारों टॉपिक्स की जो मैं सिखाने वाला हूँ, अभी तो फिलहाल हमारा रेशियो चालू है, क्योंकि जो बुक्स के अंदर क्वेश्चंस बन के आते हैं वो रेशियो, प्रपोर्शन, एज और पार्टनरशिप चारों कॉम्बिनेशन रहता है वो। ओके, ये चारों पढ़ने के बाद में कौन सी बुक से क्वेश्चन तुम लोग लगा लो, सॉल्व नहीं हुआ ना मेरे को बोलना कि सर क्वेश्चन आपने सिखाया नहीं है,
कौन सा भी बुक, ये मेरी गारंटी है, कौन सा भी बुक लगा लो तुम लोग, चाहो ना मेंस का पेपर लगा लेना। किसके? मेंस का पेपर। मेंस का पेपर लगाने के बाद बोलना कि सर रेशियो का मेंस का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। समझ गए? अगर आप लोगों को चेक ही, अगर आप लोग के मन में रहेगा कि सर आप जो सिखा रहे हो वो हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, तो अगर मन में डाउट रहेगा ना, तो चैप्टर खत्म होने के बाद में ना सीधा सीधा जाओ, सॉल्व करो। ओके? ये चारों टॉपिक सिखाने के बाद में ना रेशियो का कौन सा भी क्वेश्चन लगा लो, अगर नहीं मिला ना आपको उसका आंसर खुद से, नाम चेंज कर दूंगा मैं यार, क्योंकि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड दे रहा हूँ आपको, मुझे मालूम है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। ओके, चलो देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट कितने दिए हुए? 1:3:5 के अनुपात में दिए हुए हैं। देखो ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ रुपीज, कि उसने 10 का नोट दिया, 20 का नोट दिया और 50 का नोट दिया है, और रेशियो में कितना दिया हुआ है? 1:3:5। हो गए। यदि बैग में पैसे का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 1920 रुपए, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करे। 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करे। ओके, नंबर ऑफ नोट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने? अमाउंट ऑफ नोट्स दिया हुआ है। हाँ, अमाउंट ऑफ नोट्स कितना दिया हुआ है उसने? दिया हुआ है उसने 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया दिया हुआ। ओके, फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि उसने रेशियो दिया हुआ है कि किसका दिया हुआ है? नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉइन्स थे, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स है। ओके, नंबर ऑफ नोट्स। देखो यहाँ पे हमने किसकी बात की थी? यहाँ पे हमने कॉइन्स की बात की थी। अब मैं यहाँ पे बोलता कि उसने 5 रुपए का नोट दो दिया, उसने 5 रुपए के 2 नोट दिए, मतलब नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ कॉइन्स मतलब अमाउंट ऑफ रुपीज इनटू नंबर ऑफ रुपीज, खत्म। ओके, अमाउंट ऑफ नोट्स, रुपीज नहीं, नोट्स, नोट्स के अमाउंट। ओके, देखो अभी, तो और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1:3:5 मिल जाएगा मेरे को। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से आप लोगों को टोटल अमाउंट निकालना है, तो कैसे मिलेगा आपको? इन सबका मल्टीप्लाई मार दो। इन सबका मल्टीप्लाई मारने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? 10 रुपए। यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? 60 रुपए। और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? 150 रुपए। अब इसके बाद तो आपको पता ही है ना, इसका टोटल सम कितना दिया हुआ है? इसका टोटल सम कितना मिलेगा आपको? ये 250 आएगा। रुको यार, फिर से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। कितना आएगा? ये 250 आएगा। तो देखो 250 और एक 610, ये 60 कितना बन गया मेरा? 310, और ये मेरा कितना बन गया? 320। तो ये टोटल मेरा दिया हुआ है 320 रुपीज। ओके, कितना दिया हुआ है? 320 रुपीज। और यहाँ पे रियल में अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1920। तो 320 मेरा किसके बराबर हो गया? 1920 के बराबर हो गया मेरा 320। जीरो से जीरो गया, तो मेरे को निकालना है क्या? मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है 20 रुपए के नोटों की संख्या। 20 रुपए के नोटों की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स में 20 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है ना, मतलब मेरे को 3 का मान निकालना है। 3 का मान निकालने के लिए 192 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3। तो ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा मेरा 6 के ऊपर। 32 6 192, मतलब 18 मिल गया। मतलब 20 रुपए के मेरे पास कितने? 18 नोट दिए हुए हैं। कितने दिए हुए? 18 नोट्स दिए, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ओके, अब अगर कोई आपसे अमाउंट पूछ लेता, अगर कोई आपसे अमाउंट पूछ लेता कि टोटल अगर 20-20 का नोट जोड़ते हो तो आपको कितनी अमाउंट जमा होगी, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है? 18 × 20, क्योंकि आपके पास 20 रुपए के 18 नोट है ना, तो 18 × 20 कितना मिल जाएगा आपको? 360 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 360 मिल जाएगा। समझ गए? नहीं तो आपको अगर अमाउंट ही पूछा गया, अगर आपको अमाउंट ही पूछा गया, तो देखो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। देखो इरेजर, इसको हटाओ, पेन। देखो पहले अमाउंट निकाल लो। आपको ये क्या 320 किसके बराबर दिया गया? 1920 के बराबर। मतलब एक किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो आप एक काम करो, पहले 60 का मान निकाल लो। तो 60 का मान कितना मिल जाएगा आपको? 360 रुपए। मतलब बी कितना है आपके पास? 360 रुपए। और टोटल अमाउंट कितना है इसका? मतलब, और 360 रुपए किस रूप में? 20-20 के नोट में ना। तो आप 360 को 20 से डिवाइड मार दो, तो आपको 20 रुपए के नोटों की संख्या मिल जाएगी। कितनी? 18। जीरो से जीरो गया, 2 × 2 = 16, 18
नोट्स आपको मिल जाएंगे 20 रुपए के। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ था नहीं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो अभी अभी अगर मैंने आपसे बोला, क्या बोला मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको 50 पैसे दिए, अमाउंट ऑफ कॉइन्स 50 पैसे दिए, 20 पैसे और 10 पैसे दिए। ओके, और आपको कॉइन्स के सिक्के मतलब सिक्कों की संख्या कितनी दी है मैंने? सिक्के यानी कि कॉइन्स कितने दिए मैंने आपको दिए वो 4, ये मैंने आपको दिए 10 और ये मैंने आपको दिए 50। ओके, अब आपको ना इसको रुपए में लिखना है। क्या लिखना है? इसको आपको रुपीज में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? मैंने पैसे दिए आपको, मतलब मैंने क्या दिए? पैसे का मतलब पैसे के रूप में कॉइन्स दिए आपको। तो मैंने 50 पैसे के आपको 4 कॉइन्स दिए, और 20 पैसे के आपको 10 कॉइन दिए, और 10 पैसे के आपको 50 कॉइन दिए। तो आप कैसे करोगे इसको? सिंपल सी बात है। 50 पैसे मतलब मेरा कितना होता है? मेरा 50 पैसे मतलब होता है हाफ रुपीज। कितना होता है? आधा रुपया। मेरे को कहाँ से मालूम पड़ा ये? मैंने 50 पैसे को 100 से डिवाइड किया। मैंने आपको क्या बोला था? जब कभी भी आप अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो आपको उसको 100 से डिवाइड मारना होगा। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब आधा रुपीज मेरे को मिल गया। तो आधा रुपीज मैंने क्या बोला था? इन दोनों को क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ। क्या मिल जाएगा आपको? ये हाफ रुपीज, और ये कितना मिल जाएगा आपको? 20/100 मतलब कितना होता है? 1/5 रुपीज, और ये 10/100 मतलब 1/10 रुपीज। ओके, अब ये तो छोटी सी बात है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अभी तो 1/2 × 4 कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 रुपए मिल जाएगा। और 1/5 × 10 कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 रुपए मिल जाएगा। और 1/10 × 50 कितना मिल जाएगा? देखो 1/10 × 50, 0 से 0 कैंसिल, कितना मिल गया? 5 रुपए मिल गया। कितना मिल गया? 5 रुपए मिल गया। अब अगर मैं आपको यही पैसे में लिखने को बोलूं तो कैसे लिखते आप यहाँ पे लिख देते 200 पैसे, फिर यहाँ पे आप लिख दिए होते 200 पैसे, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ओके, रुको यार। थोड़ा सा ना पानी पीने गया था मैं। ओके, देखो अभी अगर मैं आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछूं इसकी, तो क्या बन जाएगा मेरा? मैं आपको बोलूं कि मेरे को पैसे में वैल्यू बताओ, तो 50 पैसे इंटू 4 मतलब 200 पैसे, 200 पैसे 20 पैसे इंटू 10 मतलब 200 पैसे, और 10 पैसे इंटू 50 मतलब 500 पैसे। तो क्या 200 पैसा मेरा दो 2 रुपए नहीं होता? ये 200 पैसा मेरा 2 रुपए है ना, और ये 500 पैसा मतलब 5 रुपए। तो समझ गए? अगर आप लोग पैसे को रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको पहले इन पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो पहले इनको पैसे में कन्वर्ट मारो, फिर रुपीज में कन्वर्ट मारो 100 से डिवाइड करके। समझ गए? अगर आपको देखो स्टार्टिंग में ही रुपीज में कन्वर्ट करना है, देखो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जाएंगे हम लोग। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पैसे दिए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, और अगर आपको क्या क्या करना है? रुपीज में चाहिए, तो आप लोग पैसे को रुपीज में कन्वर्ट मारो, मल्टीप्लाई मारो, फिर लिखो। अगर आपको ऐसा मतलब झोल झाल नहीं करना तो इसको पहले पैसे में लिख लो। पैसे में लिखना बहुत सिंपल है, सिर्फ 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है बस। पहले इसको पैसे में लिखो, फिर 100 से डिवाइड मार के रुपए में लिख दो, और डिवाइड माइंड में ही मारना है, पेज पे नहीं मारना है आपको। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। बढ़े? चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दिए हुए, कितने दिए हुए? 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपए हो, यदि थैले में कुल 30 रुपए, तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? यदि थैले में कुल 30 रुपए हो, देखो पैसे बोला है और रुपए दिए हुए। देखो अभी तो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम लोग को सॉल्यूशन चेंज करना होगा। उसने क्या दिया हुआ? उसने दिया हुआ है 25 पैसा दिया हुआ है, 10 पैसा दिया हुआ है, और 5 पैसा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है उसने? 1:2:3 में दिया हुआ है। तो मेरे को टोटल पैसे कैसे मिल जाएंगे? टोटल पैसे मेरे को मिल जाएंगे इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ना। देखो अब यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है ना, ऐसा मत सोचना कि इनको मैं रुपीस में कन्वर्ट करने के बाद ही ये लिख सकता हूँ, नहीं। अगर ये सब पैसे में दिया हुआ है ना, तो जो 30 रुपए दिया हुआ है उसको आप लोग
उसको आप लोग किस में कन्वर्ट कर लो, आप लोग इसको ना पैसे में कन्वर्ट कर लो। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या झोलझाल होगा अगर आप लोग इसको ना ये किस में रुपीज में लिखोगे। पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते। ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 25 पैसा मिल जाएगा, ये मेरे को 20 पैसा मिल जाएगा और ये मेरे को 15 पैसा मिल जाएगा। ओके, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 25 और 15 मेरा कितना होता है, 25 और 15 मेरा होता है 40, 40 और 20 कितना होता है मेरा, 60 होता है। कितना होता है मेरा, 60 होता है। ओके, मिल गया मेरे को ये 60। तो देखो अभी ये मेरा टोटल मेरे को मिल गया 60 पैसा। जब मेरे को ये टोटल 60 पैसा मिल गया तो मेरा ये 60 पैसा किसके बराबर है, 30 रुपए। 30 रुपए मतलब कितना होता है, 30 रुपए मतलब मेरा होता है 30 इंटू 100 पैसा, मतलब 3000 पैसा। ओके, तो ये मेरा जो ये 30 रुपए के बराबर है और मेरा 30 रुपए किसके बराबर है, 3000 पैसे के बराबर है। समझ गए। तो पैसे से पैसा कैंसिल होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 6 × 5 = 30 मतलब 50। तो एक का मान कितना मिलेगा मेरे को, 50 मिलेगा। तो मेरे को पूछा गया इसने हाउ मेनी कॉइन्स आर 5 पैसे, मतलब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये मेरे कॉइन्स दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो मेरे को 3 का मान निकालना है। 3 का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 50 × 3 मतलब 150। कितना मिल जाएगा मेरे को, 150 मिल जाएगा। ओके, अभी हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन इजी होगा, बट अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करता तो क्या आता और क्या दिमाग मेरा खराब होता, वो आपको देखना है। ओके, चलो दिखाऊं मैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर ना किस में लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 25 पैसा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 पैसा और यहाँ पे लिखता हूँ 5 पैसा। ओके, यहाँ पे कितना मिल गया था मेरे को कॉइन्स का नाम, कॉइन्स की संख्या कितनी मेरी, 1 2 और 3 थी। ओके, अब मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा कॉइन्स, तो मैं इसका पैसा निकाल लेता हूँ पहले। 25 पैसा, ये मेरे को मिलेगा कितना, 20 पैसा, और ये मेरे को कितना मिल गया, 15 पैसा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पैसे, मेरे को इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं 25 पैसा बटा 100 पैसा, और यहाँ पे 20 पैसा बटा 100 पैसा, और यहाँ पे 15 पैसा बटा 100 पैसा। मैंने पैसों को 100 में डिवाइड किया तो मेरे को रुपीज मिल जाएंगे। तो पैसे से पैसा कैंसिल, कैंसिल करो। हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, मेरे को रुपीज में चाहिए, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा 1/4। ये मेरे को मिल जाएगा, ये मेरे को कितना मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा 1/5। ये 1/5 और ये मेरे को मिल जाएगा 3/20। तो 1/4, 1/5 और 3/20। अभी देखो, जब जब ये फ्रैक्शन में आ गया, अब आपका यहाँ पे दिमाग खराब होगा। अब करे तो करे क्या, अब पहले आप लोग तो इसको पहले 20 से मल्टीप्लाई मारोगे, इसके एलसीएम को 20 से मल्टीप्लाई मारोगे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 5 4 और 3 मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा आपको, ये टोटल मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 रुपीज आपको यहाँ मिल गए। तो मेरा 12 किसके बराबर होगा, 30 रुपए के बराबर होगा ना। और आपको निकालना क्या है, सिक्कों की संख्या निकालनी। तो यहाँ पे आपको सिक्कों की संख्या डायरेक्ट नहीं मिलेगी। सिक्कों की संख्या आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलने वाली है। आपको पहले इस 3 की मतलब पहले इसके रुपीज की वैल्यू निकालनी होगी, तब सिक्कों की संख्या पे जाएंगे आप। तो रुपीज की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है ना। तो 3 का मान निकालो यहाँ पे, 30/12 × 3। तो ये देखो, ये 3 × 4 = 12, ये मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। ये होगा खिचड़ी, ये होगा खिचड़ी। अगर आप प्रॉपर इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो, प्रॉपर अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो, समझ गए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। ओके, चलो अब एक तरीका और है, देखते हैं, वो भी आजमा के देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से खेलना है। अगर रेशियो पूरा पैसे में दिया हुआ है ना, तो जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ना, वो अगर रुपीज में तो पैसे में कन्वर्ट कर लो उसको, और अगर पैसे में तो उसको छोड़ दो। बिल्कुल, समझे, क्योंकि पैसों में कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी पड़ता है। वहां पर आपको सब 100 के मतलब 100 के मल्टीपल में मिल जाता है, ये इंटू 100 वो इंटू 100। तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा न किया होता, मगर इसको ऐसा नहीं नहीं किया होता, तो मैं इसको कैसा करता। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया इसको 25 पैसे बटे 100 पैसे,
20 पैसे बटे 100 पैसे और 15 पैसे बटे 100 पैसे की। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने 100 पैसे 100 पैसे 100 पैसे कैंसिल कर दिया। मेरे को रेशियो निकालना है ना, मैं रेशियो में से कोई भी कॉमन नंबर काट के निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 25 रेशियो 20 रेशियो 15। ओके, तो कितना मिलेगा मेरे को ये रुपीज में कितना मिलेगा, मेरे को रुपीज में मिल जाता 5 4 और 3। लास्ट में वही तो आया मेरा 5 4 3। तो ये भी तो मेरा 9 बन जाता, 9 नहीं 12 बन जाता। तो क्या मुझे आंसर मिलता? नहीं मिलता, आंसर होता खिचड़ी मेरा। तो मेरे को खिचड़ी नहीं करना है बिल्कुल भी, मेरे को खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने जो ऐसा किया हुआ है यही बेस्ट है, मैंने जो ये किया हुआ है ना यही बहुत बेस्ट है। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मूव करना है। क्या होने का, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मूव करने का, तो आंसर बड़े जल्दी और अच्छे से मिलेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के है, तो अनुपात 1:3 के अनुपात में यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 150 होंगे। यार अभी तो सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। हाँ ये देखो क्वेश्चन 2007 में भी आया है और वही सेम क्वेश्चन बिना कुछ उठाए, बस ऑप्शन को यहाँ वहाँ रख दिया। 2019 में भी आया है रेलवे में। जो बच्चे रेलवे के पढ़ रहे हैं तो वो लोग ध्यान से देख लो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। ओके, तो 160 पे काम करते हैं, बाद में आते हैं 161 पे चलते हैं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो एक पर्स में 455 रुपए है। सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, एक पर्स में 455 रुपए है, जिसमें 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2 4 5 के अनुपात में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ कॉइन्स क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है, 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए। ओके, अब मैं इसने क्या बोला, इनका रेशियो दिया, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 रेशियो 4 रेशियो 5 दिया हुआ है। अब इसके पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? मतलब उसने 5 का मान पूछा है, 5 का मान पूछा और टोटल इसके अंदर अमाउंट कितना बताया उसने, टोटल अमाउंट इसके अंदर उसने कितना बताया है, 455 रुपए बताया। कितना बताया उसने, 455 रुपए बताया है। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को सब रुपीज में दिया हुआ है, सब रुपीज में दिया हुआ है, तो क्या मेरे को इसको पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी रुपीज है और यहाँ भी रुपीज है, रुपीज में दिया हुआ है और टोटल अमाउंट भी रुपीज में दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है, सबको रुपीज में रखो। ये कितना मिल जाएगा, 2 रुपए, ये मेरे को मिल जाएगा 8 रुपए और ये कितना, ये रुपीज है मेरा, ये मेरे को मिल जाएगा 25 रुपए। ओके, तो ये टोटल का सम कितना मेरा होता है, का सम होता है मेरा 8 2 10 और 25 मतलब 35, 35 रुपए। 35 तो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, बट रियल में कितना में दिया हुआ है, 455 दिया हुआ है ना। और मेरे को निकालना है किसका मान, मेरे को निकालना है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, मतलब मेरे को 4 का मान निकालना है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4, तो मेरे को 4 का मान निकालना है। मतलब 455 बटा 35 इंटू 4, तो कितना मिल जाएगा, 35 एकम 35 10 35 तिया 105, मतलब 13 चौक 52, मतलब 52 इज माई राइट आंसर। 52 इज माई राइट आंसर। ओके, 52 इज माई राइट आंसर। ओके, चलिए काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को भी ना कर ही लेते, क्या उसको छोड़े हम लोग। ये क्या गिर गया, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है, तो ब्लैंक नहीं छोड़ते, इसको सॉल्व कर लेते। देखो एक दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे 20 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 10 17 और 7 आता है। भिखारी लोग भी पैसे कमाते हैं अभी यार। देखो क्या लिखा है उसके पास, कितने, 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए। क्या मैं 1 रुपए का 100 पैसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उस दिन उसने 57 रुपए कमाए हो, 57 रुपए कमाए, तो तब ज्ञात करो कि उसके पास 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो पूछा भी 20 पैसे, मतलब पूछने का जो उसका रास्ता वो भी पैसे में उसने पूछा है, और उसने जो रेशियो दिया हुआ है ऊपर 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए, उसमें सबसे ज्यादा पैसे, तो मेरे को सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, मैं रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं 1 रुपए को यहाँ पे 100 पैसे लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जो मेरा 57 रुपए है जो दिया हुआ है 57 रुपीज,
उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 57 इंटू 100 पैसे, 1 रुपए मतलब 100 पैसा, मतलब 5700 पैसे। समझ गए? तो यहाँ पे कितना मेरे रेशियो कितना दिया हुआ है, 10, 17 और 7। तो कितना मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा 100 पैसे, यहाँ से मेरे को 340 पैसे, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 700 पैसे। तो इनका टोटल सम कितना मिल रहा है मेरे को, 700 और 300, 1000, 1000 और 100, 1100, मतलब 1140। कितना मिल रहा है मेरे को, 1140 पैसे मिल रहे हैं। ये मेरा 1140 किसके बराबर है, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 5700, तो 5700। ओके, तो मेरे को निकालना है, मेरे को निकालना है फाइंड आउट हाउ मच ही हैज 20 पैसे कॉइन्स, 20 पैसे की संख्या कितनी है इसके पास। ये मेरा देखो, अरे यार यहाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स है। क्या मेरा ये अमाउंट ऑफ कॉइन्स है। तो इसने पूछा कि 20 पैसों की संख्या कितनी है 17 है। तो मेरे को 17 का मान निकालना है ना। 17 मतलब कितना, 5700 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 17। 0 से 0 कैंसिल होगा, 17, ये 1140 है यार। ये क्या हो रहा है ये आज, 1140 के, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और 17 दूनी 57 दूनी 114, और 17 57 दहा में 110, मतलब 57 टू 114, और 15 7 10 570। तो 2 पचे 10, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 17 पचे कितना होता है मेरा, 17 पचे 85, मतलब 85 होगा 20 पैसों की संख्या। ओके, ये मेरा हो गया, मेरे को 17 मिल गया। अब देखो, अब अगर आप लोग इसको रुपीज में करते तो वहां पे आपका दिमाग खराब होता, क्योंकि यहाँ पे देखो 17 है, मतलब 17/5 आता, 7/10 आता, और यहाँ पे प्रॉपर 1 रुपए आता आपको। तो 17/5, फिर आपको यहाँ पे 7/10, फिर आपको वहां पे कॉमन क्या लेना होता, कॉमन एलसीएम लेना होता, 10 को मल्टीप्लाई करना होता। तो उतना मगजमारी से अच्छा है ना यार, कि उतना मगजमारी करने से अच्छा कैलकुलेशन को सिंपल ही रखे। सिंपल रखने में रोक थोड़ी आ रहा है कुछ। नहीं तो बोलोगे सर सर रुपीज में भी करके बताऊंगा यार, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बताऊंगा, बट जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे क्यों बताऊं मैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमश कितने दिए हुए, 2:3:5 के अनुपात में दिए हुए। यदि उसके पास कुल रकम 116 रुपए, कुल रकम 116 रुपए है, तो उसके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो अब यहाँ पे आप लोग बताना मुझे कि कैसे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 पैसे है, यहाँ पे 1 रुपए है, और यहाँ पे 5 रुपए। ओके, उसको कितना रेशियो दिया हुआ है, 2:3 रेशियो, और 2:5 दिया हुआ है। ये मेरा क्या है, ये मेरा अमाउंट ऑफ कॉइन्स है, अमाउंट ऑफ कॉइन्स है मेरा ये, और ये मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये मेरा क्या है, मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स है। ओके, तो कितना दिया हुआ है इसका रुपीज टोटल, ये मेरा दिया हुआ है 100 रुपया। सॉरी, कुछ नहीं, रुको, एक चीज पूछना था यहाँ पे मेरे को। अब यहाँ पे आप लोग देख के बताओ, क्या इसको मुझे पैसे में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको रुपए में रखना चाहिए, ये आपका काम है। देखो अभी यहाँ पे मेरा जो 50 पैसे हैं, क्या ये 2 से मल्टीप्लाई होकर रुपए नहीं बन रहा है, एंडिंग में तो ये रुपए बन रहा है ना, ये मेरे तीनों के तीनों रुपए रुपए बन रहे मल्टीप्लाई होने के बाद। हाँ, अगर यहाँ पर देखो, जब भी 50 के साथ, जब भी 50 पैसे दिए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जब कभी 50 पैसे दिए हुए और उसके साथ कोई अगर इवन नंबर मल्टीप्लाइड है, अगर उसके साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाइड है, तो पूरे क्वेश्चन को ना आप लोग रुपीज में रखो। अगर जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो अगर रुपीज में है, अगर टोटल अमाउंट पैसे में है तो पैसे में रखो, बट अगर टोटल अमाउंट आपका रुपीज में दिया हुआ है और 50 पैसे का जो रेशियो है वो भी कोई इवन मल्टीपल है, तो आपको सब रुपीज में रखो, कैलकुलेशन इजी बनेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 50 पैसे इंटू 2 करता हूँ, मतलब कितने बन जाएंगे मेरे, 100 पैसे मतलब 1 रुपए। यहाँ पे भी कितने बन जाएंगे मेरे, 3 रुपए बन जाएंगे, और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 25 रुपए बन जाएंगे। तो 25 और 3 28, और कितना मिल जाएगा मेरे को, 29 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को, 29 रुपए मिल जाएगा। तो 29 मेरा किसके बराबर है, यहाँ पर 116 के बराबर है मेरा। ओके, 29 मेरा 116 रुपीज के बराबर है। ओके, जब मेरा ये 116 के बराबर है, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है, 2 है ना। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 का मान निकालना है मेरे को, तो 116/29
इंटू 2। अभी ये देखो 9 में कितना मल्टीप्लाई करने पे मेरे को 4 आता है, 9 चौक 36 ना, तो 9 चौक 36 कैरी कैरी 3, 4 दूनी 8, 3 11, तो ये 4 बार जाएगा ये। तो 2 मतलब मेरे पास 8 ऐसे सिक्के हैं जो 2-2 रुपए के हैं। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए बच्चों? कोई डाउट कोई परेशानी होनी तो नीचे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 163 मेरा बोल रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हो तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? 6, 15, 16। यदि सभी सिक्कों की कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 1050 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1050 दिया हुआ है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को ना सॉल्व भी नहीं करूंगा यहाँ से। यहाँ पे इसने पूछा क्या है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये मेरा 1 रुपए और उसके रेशियो में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो मतलब मेरे को 6 का मान निकालना, और जो भी मेरा आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। और इस चारों ऑप्शन में 6 का मल्टीपल एक ही रखा हुआ है, ऑप्शन ए। सॉल्व करना पड़ा मेरे को। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिलना चाहिए। समझ गए? ये होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी भी मैथ्स के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को लेकर। और ऐसे ही आपका सिलेक्शन जल्दी से होगा अगर आप लोग क्वेश्चंस को ऐसे निपटाते हैं तो। अगर ऐसे नहीं निपटाते हैं तो निपट जाओगे यार तुम लोग। समझ गए? क्वेश्चंस को ऐसे ही निपटाओ। अब इसका सॉल्यूशन तो मैं निकालूंगा इन शॉर्ट, वो तो है ही। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि आप कितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेरा फायदा क्या था कि मेरे को 6 का मल्टीपल पूछा और मेरे को 6 का एक ही मल्टीपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 360। देखते क्या ये भी 6 का मेरा मल्टीपल है? 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरा 6 का केवल एक ही मल्टीपल है और वो मेरा क्या है? नहीं रुको यार, 6 का एक मल्टीपल और दिया हुआ है ना। 6 पंचे 30, 4, 6 अट्ठे 40। हाँ ये भी 6 का मल्टीपल है यार। यहाँ पे हम लोग चूक खा गए। 340 मेरा 6 से भाग जाता है ना। 6 पंचे 30, 4 आ जाएगा। 6 अट्ठे 6 अट्ठे 48। नहीं नहीं, बरोबर बरोबर, ये मेरी मिस्टेक है। ये 6 का मल्टीपल नहीं है। मेरे को लगा 6 का मल्टीपल है। चलो, तो 6 का एक ही मल्टीपल दिया हुआ था, तो 360 ही 6 का मल्टीपल है। तो मतलब मेरे को डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर मेरे को सॉल्यूशन देना तो पड़ेगा आपको आपको इसका। जिन लोगों को नहीं समझा और जिन लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया ना, तो वो लोग क्वेश्चन में से ना ट्राई करना कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या बिना मेरे को पेन उठाए। देखो क्वेश्चन को पहले बिना पेन उठाए सॉल्व करने का कोशिश करो। तो अगर आप ऐसा कोशिश करते हो तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में इजिली टैकल कर पाओगे। क्या क्या मैं इसका आंसर जल्दी निकाल सकता हूँ शॉर्ट मेथड से? निकाल सकता हूँ ना? बिल्कुल। देखो अभी कितना दिया हुआ है मेरे को? 1 रुपए दिया हुआ है, 50 पैसे दिए हुए और 25 पैसे दिए हुए। ओके, और इनका सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? 6, 15 और 16 दी हुई है। ओके, तो मेरे को कितने मिल जाएंगे? अब मेरे को क्या करना है? देखो मेरे को ये दोनों पैसे में दिए हुए हैं, 50 पैसे और 25 पैसे। तो क्या मेरे को ये जो, अभी देखो ये 15 के साथ क्या है? ऑड नंबर मल्टीप्लाइड है। तो मतलब ये रुपीस में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होने वाला इन शॉर्ट, सीधा सीधा कन्वर्ट होगा लेकिन वो 2.5 रुपए या 3.5 रुपए ऐसा कुछ रहेगा। मतलब एक प्रॉपर इंटीजर रुपीस नहीं बना, तो मेरे को सबको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये 1 रुपए को लिख लेता हूँ 100 पैसे। कितना लिख लिया मैंने इसको? 100 पैसे लिख लिया। ओके, तो ये मेरा बन जाएगा 600 पैसे। 15 बचे कितना होता है? 15 बचे होता है 75, मतलब है 750 पैसे। और 25 into 16 मेरा कितना होता है? मेरा होता है 400। तो 400 पैसे। समझ गए? तो टोटल सम कितना मेरे को मिल जाएगा? 600 और 400, 1000 और 700 मतलब 1750 पैसे। ओके, और मेरे को टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? रुपीज में दिया हुआ है 1050। हे भगवान, कितना दिया हुआ है? 1050 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा। तो 1050 इंटू 100 ऐसा मैंने लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 1050 और 30। ओके चलो, तो मेरा 1750 किसके बराबर है? 1005 105 000 के बराबर है। ओके, तो ये क्या? 1,05,000 है। तो मेरे को मान किसका निकालना है? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो मेरा क्या है? 6 है। तो 6 का मान निकालना है मेरे को।
105,000 डिवाइडेड बाय 105,000 डिवाइडेड बाय 1750 इंटू 6। अब ये देखो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, देखो अब इसको इतना बड़ा काटने जाऊंगा ना, दिमाग मेरा खराब हो गया। मैं इसको 105 इंटू 100 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 175। अब क्या मैं इसको 5 से भाग दूं? जी बिल्कुल, मैं इसको 5 से भाग दे सकता हूँ। कैसे जाएगा ये? 5 से नहीं, पहले इसको 4 से भाग दे दो। 4 से नहीं, 25 से भाग दे दो, जिससे ये जा रहा है। देखो 25 चौके 100, 25 पचे 25 सत्ते 175, मतलब 25 सेवन जा 175 बराबर से लिख दूं मैं इसको। 25 सेवन जा 175, तो क्या ये 105 7 से भाग जाता है? जी हाँ जाता है। 7 एक 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35। तो कितना मिल गया मेरे को? 15 इंटू 6 चौक 24, देखो 15 इंटू 4 इंटू 6 मतलब 15 चौक 60 इंटू 6 मतलब 360। 360 मेरे को इसका आंसर मिलेगा। किसका? 360 ही आंसर आएगी। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। और अगर आपको इतने भी नहीं जाना तो आप देख लेते, जो भी मेरा आंसर 6 का मल्टीपल है वही मेरा होता। क्या होता है? 6 का मल्टीपल। समझ गए? अब देखो एग्जामिनर आज का टाइम पे तो चालाक हो गए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है आने वाले 4-5 सालों के अंदर। तो कुछ नहीं बोल सकते, एग्जामिनर अभी ऐसा ऑप्शन दे कि नहीं दे, और देगा ही नहीं, गारंटीड है, क्योंकि एग्जामिनर चालाकी बच्चों के शायद ऑप्शन सब निकालेगी। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की भी क्या हो रही है? अपग्रेडेशन हो रही है। जो बच्चे एग्जाम क्लियर करते समझ लो उनका लेवल क्या होता होगा, जो लोग एग्जाम निकालते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है मेरा? एक बैग में 216 रुपए है। एक बैग में 216 रुपए है। कहाँ गया मार्कर? अरे उल्टा पकड़ाओ। हाँ, एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखो इसने क्या दिया हुआ है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। क्या बन जाएंगे इनकी संख्या कितनी दी हुई है? 2:3:4। ओके, अब आप बताओ क्या मेरे को इनको रुपीस में कन्वर्ट करना चाहिए या पैसों में रखना चाहिए? पैसों में, क्योंकि 50 पैसे के नीचे लिखा हुआ है 3, मतलब ये ऑड नंबर है। ये बनेगा मेरा 1.5 रुपया। और 1.5 का कैलकुलेशन, पॉइंट वाला कैलकुलेशन दिमाग को देता है टॉर्चर। कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, बिल्कुल भी इजी वे में जाना है। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? 2 रुपए, नहीं पैसे में लिखना है इसको, पैसे में लिखना है, तो इसको बना लो 100 पैसे। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200 पैसे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 150 पैसे, और यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 100 पैसे। तो टोटल सम कितना मिल जाएगा आपको? 200, 100, 300 और ये 450। 450 आपको पैसे मिल गए। और यहाँ पे जो मेरा 216 रुपए मेरे को दिया हुआ है, इसको मैं अगर पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 1216। रुको 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 रुको, अरे यार ये क्या हो गया? कहाँ है अपन? यहाँ है ना, रुको फिर से शुरू करते हैं। देखो तो मैं 216 को पैसे में कन्वर्ट करूँ, 216 पैसे। ओके, तो ये जो मेरा 450 मेरे को मिला है, ये किसके बराबर है? ये मेरा है 21600 के बराबर है। तो मेरे को मान किसका निकालना है? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो वो कितनी है? वो 4 है नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो 4 का मान निकालना है मेरे को। तो 21600 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 4, ये मेरे को निकालना था। तो 0 से 0 गया, इसको 9 पे काट लो। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 3 जाएगा 9 चौक 36, और ये 0 5 पे जाएगा जी, जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40। तो 48 इंटू 4 कितना मिल जाएगा मेरे को? 192 मिल जाएगा। 48 इंटू 4 मतलब 192। ओके, तो 192 ऐसे सिक्कों की संख्या। अब ये देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल वाला काम क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे 384 भी 4 का मल्टीपल है, 60 भी 4 का मल्टीपल है, और 20 भी 4 का मल्टीपल है। अब चारों नंबर तो 4 के मल्टीपल है, तो कहां से काम आएगा आपका आंसर? समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे 48 का मल्टीपल देख सकते थे आप भले,
48 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन वो भी काम नहीं आता क्योंकि 48 का मल्टीपल तो 384 भी है, 192 का डबल 384 यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं होता, सॉरी। हाँ, 48 का मल्टीपल देख सकते थे। पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे कैलकुलेशन को, प्लस भी रॉन्ग कर रहा हूँ मैं। तो 48 का मल्टीपल आप देख सकते थे, उसका मल्टीपल एक ही दिया हुआ है, बट अगर 4 का मल्टीपल देखते तो चारों आंसर दिया हुआ होता है। तो एग्जाम में बी श्योर, यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिली है कि आपको जो रिजल्टेंट आंसर मिलेगा आप लोग उसको मल्टीप्लाई मारो, या आंसर में उन दोनों में से किसी एक का मल्टीपल मिल गया ना तो आंसर वही है आपका। और अगर 4 के तो सब है, तो 48 पे जाओ, 48 का एक ही मल्टीपल होगा। ऐसा तो नहीं कि 48 के ही मल्टीपल्स दिए दिए हुए होंगे उसने। देने को तो दे सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई एग्जामिनर आजकल। बट क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा, 192 है, और ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन था ना बिल्कुल भी। चलो, क्वेश्चन नंबर 165 क्या दिया हुआ है, मन्नू के गुल्लक में 221 रुपए। अरे बड़ा पैसा वाला है मन्नू, मेरे भाई बड़ा पैसा वाला मन्नू है। मन्नू के पैसे में, मन्नू के गुल्लक में कितने पैसे हैं, मन्नू के गुल्लक में 221 रुपए हैं। 221 रुपए 50, तो उसके पास क्या 50 पैसे, 1 रुपए और 2 2 रुपए के सिक्के हैं उसके अंदर, जिसके रेशियो कितने, 4:3:6 के अनुपात में। तो गुल्लक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो, अब देखो गुल्लक पहले हुआ करते थे, आज के टाइम पे सब लोग रखते हैं गूगल पे। गुल्लक का जमाना गया, बट अगर बच्चों को ना गुल्लक देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये हैबिट जमा होती है पैसे जमा करने की। अगर उनके पास पहले से हैबिट पैसे खर्च करने की रहेगी ना तो वो लोग पैसा कभी जमा नहीं कर पाते। समझ गए, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए। तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4, इसका दिया हुआ है 3 और इसका दिया हुआ है 6। अब आप बताओ क्या मुझको इसको कन्वर्ट करना चाहिए पैसों में, नहीं करना है क्योंकि मेरे 50 पैसे के नीचे इवन नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए ये मेरा प्रॉपर रुपीस बनेगा। और इसके बगल में जो लिखा है दोनों, ये दोनों भी क्या है मेरे प्रॉपर रुपीज ही है। ओके, जब ये दोनों मेरे प्रॉपर रुपीज, तो मेरे को जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो भी तो मेरा रुपीज में दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2 रुपए, मतलब 200 पैसे मतलब 2 रुपए। ओके, 200 पैसे मतलब 2 रुपए, 2 रुपए। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 3 रुपए मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 12 रुपए मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको, 12 3 15 2 17। कितना मिलेगा आपको, 17 रुपए मिल गया, 17 रुपए मिल गया। तो ये 17 किसके बराबर है, 221 रुपए के बराबर है। समझ गए ना। तो आपको मान किसका निकालना है, आपको निकालना है, ये मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स। इसका मान निकालना है 50 पैसे सिक्कों की संख्या, मतलब 4 का मान निकालना है। तो 4 का मान निकाल लो यार, 221/17 इंटू 4 कितना मिल जाएगा आपको, 17 एकम 17, 5 बच जाएगा आपका, 17×3 = 51, तो 13×4 = 52, 13×4 = 52। देखो 52 आंसर रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन हमारा दूसरा है, लेकिन 52 एक क्वेश्चन का आंसर और आ रहा है, यहाँ पे 13×4 था। ओके, तो कितना मिल गया मेरे को, 52 सिक्के ऐसे मिल गए। ओके, 52 सिक्के ऐसे मिल गए। तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई और डाउट। अब अभी तो मन में आपके डाउट नहीं ना कि पैसों में कब कन्वर्ट करना है, सिक्कों में कब कन्वर्ट करना है, ये डाउट होना भी नहीं चाहिए अभी आपके मन में। अगर है तो निकाल के फेंक दो उसको। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, बढ़े, चलो। देखो, अब ये क्या है मेरा, ये मेरा दिया हुआ, देखो मैंने क्या बोला, रुपीज और सिक्कों की संख्या मतलब कैसे कन्वर्ट करनी है आप लोगों को देखना। अगर मेरा रेशियो में मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा रुपीज बन रहा है तो रुपीज में रखो उसको, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पैसे में दिया हुआ है और रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर वो रुपीज में प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्रॉपर रुपीज 50×4, 50×6, 50×10, 50 पैसे इंटू 10, तो ये प्रॉपर अगर रुपीज में बनेगा इवन नंबर्स में तो मेरे को रुपीज में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 50×9 4.5 रुपया, 4.5 रुपया 4.5, मेरे को पॉइंट में जाना ही नहीं है। सिक्कों में ना पॉइंट में जाया मत करो, पॉइंट को निकाल के फेंक दिया करो। ओनली प्ले विथ जीरोस, इसके अंदर ओनली प्ले विथ जीरोस। आप अगर मतलब अगर आप रुपए में भी खेलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर उसमें भी आएंगे, लेकिन
क्यों आपको एलसीएम एलसीएम के चक्कर में पड़ना आप, नहीं ना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6, 9 और 10 के अनुपात में 6, 9 और 10 के अनुपात में 34.5 रुपए दिया हुआ है। ये 34.5 मतलब 34.5, तो ये आगे 1 0 और आएगा। ओके, 1 0 और आएगा। ओके, दिए हुए हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। और यहाँ पे जो जीरो है ना वो इनविजिबल है, उसको जीरो समझ के चलो, क्योंकि 34.5 मतलब 34 रुपया 50 पैसे है, वो 5 के बाद जीरो लिखा नहीं है वो लोग ने। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया, 1 रुपए दिया हुआ है, 50 पैसे दिए हुए हैं और 10 पैसे दिए हुए हैं। देखो, तो यहाँ पे रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 6, 19 और 10 दिया हुआ है। अब बताओ, अब क्या मुझे अब मुझे क्या इसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए? नहीं, मेरे को 50 के नीचे क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है। तो मेरा जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसको एक काम करो, जो टोटल रुपीज मिलेगा ना, इसको ना पैसे में लिखो। कितना मिल जाएगा मेरे को, मैं इसको 100 पैसे लिख देता हूँ। समझ गए, कितना मिल जाएगा मेरे को, 600 पैसे, 19 पचे 95 मतलब 950 पैसे, और ये मेरे को मिल जाएगा कितना, 100 पैसा। ओके, अब इसका टोटल सम कितना बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 700, 700 और 900 कितना होता है, 1600, और 50 मतलब 1650 पैसे। तो 1650 पैसे किसके बराबर है? अभी देखो, ये मेरा क्या है, 34.50 रुपीज। तो 34.50, 1 रुपये मतलब 100 पैसा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 3450 मिल जाएगा। तो 3450 के बराबर है ये। ओके, तो मेरे को निकालना किसका वैल्यू है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब मेरे को 10 का वैल्यू निकालना है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10, तो मेरे को 10 का वैल्यू निकालना है। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 3450 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 10। देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये मेरा क्या है, 165 है। तो 165, तो कितना मिलेगा, 3045 पैसे मेरे को मिल गए। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये यहाँ पे कैंसल आउट हो तो नहीं रहा, बिल्कुल ही प्रॉपर मेरे को दिख रहा है, क्योंकि 165 का कोई मल्टीपल 345 नहीं होता, क्योंकि इसका दुगना भी 330 होता है 165 का, और 330 के बाद डायरेक्ट 400 में पहुंच जाएगा ये नंबर। तो पैसों में तो ये कोई जुगाड़ मेरे को दिखा नहीं रहा है मेरे आंसर का। आई थॉट कि इस क्वेश्चन को ना हमको ना रुपीज पे ही करना पड़ेगा, ताकि हमको राइट आंसर मिल सके। तो हम लोग रुपीज पे जाते हैं इसके लिए। ओके, चलो तो रुपीज पे जाते हैं, तो मिटा देते हैं इसको। क्या क्वेश्चन सेट किया है एग्जामिनर ने, पैसे से हो ही नहीं रहा होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, पॉइंट में आ रहा हम लोगों का, तो उसमें हमारा दिमाग खराब होगा। देखो अभी इसको क्या करते हैं, अभी ना रुपीज में रखते हैं इसको। इसको क्या, मेरा क्या 1 रुपीज है, तो ये मेरा बन जाएगा 6 रुपए, ये मेरा बन जाएगा 19/2, और ये मेरा बन जाएगा कितना, 10 बटे मतलब 1/10 ना। 1 रुपए बन जाएगा, इंटू सॉरी 1 रुपए बन जाएगा, 10 × 10 मतलब 1 रुपए। 19 × 50 पैसे मतलब 50 पैसे, मतलब मेरा होता है 1/2, तो 19/2 रुपए। ओके, अब ये देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें से ना डिनोमीटर निकालना है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई दूंगा। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई दूंगा यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 12 रुपए, ये मेरा बन जाएगा 19 रुपए, और ये मेरा बन जाएगा 24 रुपए। ओके, अरे यार 24 नहीं, 2 बनेगा ये, पता नहीं आज क्या हो रहा है इसको। कितना बन जाएगा ये, 2 रुपए बन जाएगा। तो इसका टोटल सम कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ पर इसका टोटल सम मेरे को कितना मिल जाएगा। अरे यार, पैसे से भी आंसर आता। अब समझ में आया मेरा आंसर पैसे से क्यों नहीं आया। ये देखो, यहाँ पर एक जगह 6:9:10 दिया, और यहाँ पे 6:19:10 दिया हुआ है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था पैसे में हमारा। पैसे से ही करते यार, रेशियो हमने गलत लिया था, तभी सोचो कि आंसर पैसे में क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका राइट रेशियो 6910 होगा।
कहाँ हम रुपीज की तरफ मुड़ गए थे? तो रुपीज में केवल पैसे कमाने चाहिए। सॉल्यूशन कमाओ रुपए में और लिखो पैसे में। देखो यहाँ पे कितना मेरे ये 100 पैसे लिखे मैंने, ये मेरा 1 नहीं आएगा यहाँ पर, केवल केवल 9 आएगा। देखो कितना दिया हुआ है, 6:9:10 दिया हुआ है। अभी आंसर बराबर आएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स, ये मेरा बन जाएगा 600 पैसे, ये मेरा बन जाएगा 450 पैसे, और ये मेरा बन जाएगा 100 पैसे। एक टाइपिंग मिस्टेक ने दिमाग खराब कर दिया। ये कितना बन जाएगा मेरा, ये मेरा टोटल बन जाएगा 600, 400, 1000, 1100, 1150, मतलब 1150 पैसे टोटल। तो 1150 मेरा किसके बराबर होगा, 3450 के बराबर होगा। अब तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरे को किसका मान चाहिए, मेरे को 10 का मान चाहिए। तो 3450 डिवाइडेड बाय 1150 इंटू 10। तो ये 0 से 0 मेरा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 115 या 345 मतलब 30। तो 10 मतलब ये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 30 है। तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। बट अगर इसको रुपीज में करना हो तो कैसे करेंगे, मैं आपको रुपीज वाला भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो रहे। हम देखो यहाँ पे रुपीज वाला कैसे होगा। देखो रुपीज वाला कैसे होगा मेरा, यहाँ पे क्या था मेरे पास, 1 रुपए था, यहाँ पे 50 पैसे थे, और यहाँ पे कितने थे मेरे पास, 10 पैसे थे। कितना दिया हुआ है रेशियो, 6:9:10 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 रुपए, और यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 9/2 रुपए, और यहाँ से 1 रुपए। ओके, तो यहाँ पे देखो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डिनोमिनेटर में से 2 निकाले, मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, तो 12, 9 और 2 मेरे को मिल गया। इसका टोटल सब कितना होगा, 12 और 9 21 और 2 23। तो 23 मेरा किसके बराबर होगा, 23 मेरा बराबर होगा 345 ना, मतलब 34.5 रुपीज दिया होता है। कितना दिया होता है, 34.5 रुपीज, लेकिन वो मेरा क्या है रियल में 34.50 रुपीज है, मतलब 3450। अब मैं इसका पॉइंट निकाल के नीचे 100 लिख दे रहा हूँ, इनटू मेरे को क्या निकालना है, ये तो 23 के बराबर दिया हुआ है यार, ये तो 23 के बराबर ही दिया हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसमें से 10 का मान निकालना है। तो 23, रुको 23 का नहीं, अरे गलत गलत, देखो 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 देखो, रुपीज में ना ये चीज ध्यान रखना आप लोग, रुपीज में ये चीज ध्यान रखना, जब कभी आप लोग रुपीज पे जाओ, जब कभी भी आप लोग रुपीज में कन्वर्ट करो ओरिजिनल रेशियो को, जब कभी भी ओरिजिनल रेशियो कन्वर्ट होगा, जब कभी भी ओरिजिनल रेशियो कन्वर्ट होगा, तो जिसके सिक्कों का मान पूछा गया पहले उसके रुपए का मान निकालो, पहले उसके रुपए का मान निकालो, क्योंकि आपने रेशियो कन्वर्ट किया, अभी ओरिजिनल रेशियो नहीं रह गया है। ओरिजिनल रेशियो ये था मेरा, बट अभी क्या मैंने क्या किया, मैंने रेशियो को कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्टेड रेशियो में रुपए का मान निकालो सबसे पहले, क्योंकि रुपए का मान दोनों में सेम होगा। रेशियो में वैल्यू अलग अलग दी हुई है, लेकिन रुपए का मान क्या होगा, दोनों रेशियो में सेम होगा। तो पहले रुपए का मान निकालो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, लेकिन आपको 2 का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 का मान निकालना पड़ेगा। तो 2 का मान कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2 का मान आपको कितना मिल जाएगा, 3450 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/23 इंटू 2, ये आपको 2 का मान मिल जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ से आप लोग कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, तो 2 पचे 10 हुआ, 2 पचे 10 मतलब यहाँ पे 5 छंग 30 और 5 छंग 30, 4 5 9 45, और ये 23 23 3 तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल गया 2 का मतलब 3, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास 3 रुपए हैं। आपके पास कितने, 3 रुपए हैं। 2 मेरा क्या था, रुपए है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 3 रुपए मिली, मतलब आपके पास टोटल 3 रुपए है। और 3 रुपए के पास, और 3 रुपए आपको किसके फॉर्म में, 10 के सिक्कों के फॉर्म में। आपके पास 3 रुपए 10 के सिक्कों के फॉर्म में, तो आपके पास टोटल सिक्के कितने हुए। रुको मैं दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा कलर लिया तो क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे पास, 3 रुपए मतलब 300 पैसे, और मेरे पास क्या है, 10 के सिक्के के फॉर्म में। जब मेरे पास 10 के सिक्के के मतलब 10 के पैसे के फॉर्म में है, तो मेरे पास टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 30। यहाँ से ही वही आंसर आया। देखो जब कभी भी रेशियो को आप कन्वर्ट करो, जब कभी भी रेशियो को कन्वर्ट करो, तो ध्यान रखना कि आप लोग पहले
रुपीज का, और हमेशा रुपीज का ही रेशियो कन्वर्ट होगा, पैसे का रेशियो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, ऑलवेज रुपीज का ही रेशियो कन्वर्ट होगा, क्योंकि रुपीज में ही आपको फ्रैक्शन मिलेगा, रुपीज में ही आपको फ्रैक्शन मिलेगा। जब कभी भी आप लोग रुपीज के रेशियो को कन्वर्ट करो तो पहले उसका वैल्यू निकाल लो कितना रुपया है, पहले रुपीज की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद कॉइन्स के पास जाना, और कॉइन्स के पास जाना कैसे पता है आपको, पैसे में कन्वर्ट मारने का, और उसको ये नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड मार दो, आपको आंसर मिल जाएगा। हमने 3 रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया और बाद में नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड मार दिया उसको। समझ में आ गया आपको क्या करना है? रुपीज में जब भी आप रेशियो को कन्वर्ट करो तो बी केयरफुल, क्या बोल रहे हैं, बी केयरफुल एट दिस प्लेस। देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सीधा पैसे में रखा तो टेंशन की जरूरत नहीं, पैसे में सीधा सिक्कों की संख्या मिल गई। बट जब भी आप कभी रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्या है, ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, रुपए में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है आपको, रुपए में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रुपए की वैल्यू निकालनी है, जो रुपए का नया रेशियो मिला उसमें से उस रेशियो की वैल्यू निकालो। 3 रुपए मिला था हम लोग को, 3 रुपए मतलब 300 पैसे, तो 300 पैसे में सब सिक्के 10-10 के सिक्के थे, 10-10 पैसे के सिक्के थे, मतलब ये कहाँ गया, टोटल क्या थे मेरे, 10 पैसे के सिक्के थे 3 रुपए में, तो मेरे पास 30 सिक्के हो गए। ओके, 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 1 रुपया, तो 10 पैसे के 30 सिक्के मतलब 3 रुपया। समझ गए? चलो, तो आई होप आपको सब समझा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 166 तक। इसके बाद जो भी है 167, हाँ यहाँ से नहीं, वही टाइप है, कोई दूसरा टाइप नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो हमने इसके पार्ट 12 को अच्छे से खत्म कर लिया है, तो पार्ट 13, 14, 15 मैक्स टू मैक्स हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचे, हमने कहाँ तक किया, 166 तक किया होगा, मैं देख लूँ शीट के अंदर हमने कहाँ तक किया, हमने क्वेश्चन नंबर 166 तक किया। तो हमारे कुछ लगभग 34 क्वेश्चंस बचे होंगे। आज हमने केवल 10 क्वेश्चन ही किए, ओके, तो 34 क्वेश्चन ही बाकी है, लेकिन जो भी क्वेश्चन बचे आगे दमदार क्वेश्चन बचे हैं। अगर 2 पार्ट में खत्म होता है, दो पार्ट में निपटाएंगे, एक में खत्म होता है तो 30 क्वेश्चन एक पार्ट में, तो आपकी जान पे आएगा, ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो डोंट वरी, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने 8 घंटे वाली वो सीडीएस की प्रीवियस ईयर वीडियो खत्म की होगी। जिसने एक दिन में की होगी उस बच्चे के अंदर तो दम है, और जिसने 2 या 3 दिन लिए होंगे वो कर सकता है, और उसने की भी है, लेकिन उसको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि वो एक जगह बैठ के कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पा रहा है, मतलब अगर आपने एक साथ खत्म नहीं किया था उसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को मारो लाइक, चैनल पे नए हो तुम्हारो चैनल पे जुने हो तो सब्सक्राइब मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और चैनल पे जुने हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन चालू कर दो। ओके, और अगर वीडियो में आपको, अगर वीडियो सच्ची अच्छी लगी, वीडियो आपको अगर हेल्प कर रही है, तो वीडियो में मुझे कमेंट लिख के जाओ, यस सर आपने मेरी बहुत हेल्प की, वीडियो हमको अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अगर कुछ भी डाउट है तो आपको मालूम है कहाँ पूछना है, मेल और इंस्टाग्राम आईडी फिलहाल के लिए मेरी इनएक्टिव है। इंस्टाग्राम आईडी अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो शायद 2-3 दिन बाद में रिप्लाई दूं, बट अगर टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछते हो तो श्योर वहां पे आपको डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा उसी दिन। ओके, तो आज के लिए इतने, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ओके, चलो, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।